नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बस बने रहिए और लगातार इस पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम 2027 में छपे हुए नजर आएंगे। आप लोगों को वहां पर पेपर में दिख जाएंगे क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। देख लीजिए, इसमें बस हमको समीकरण बनाना होता है और समीकरण बनाने के बाद हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। बस इसमें कुछ परिभाषाएं यहां पर दे रहा होता है। क्लियर? तो समझो हम इनको कराने का यहां पर प्रयास करते हैं। ओके, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके चलो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। हमें नहीं पता वह भिन्न क्या है ना? तो वह भिन्न मानना पड़ेगा x/y, क्योंकि x/y जिसे हम अंश बटे हर कहते हैं, भिन्न मानना पड़ेगा। भिन्न को ही हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए हम हल ओके बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को कराएंगे। दिया है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न क्या है मेरे प्यारे बच्चियों? वह भिन्न है x/y। ओके ठीक है, x/y। अब हम पहली शर्त चलेंगे। पहली शर्त यानी प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, क्या दे रहा है? पहली शर्त ध्यान रखना, यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें तो बेटा x में एक जोड़ दो, y में भी एक जोड़ दो। सॉरी, y में घटा रहे हैं, हर में घटा रहे हैं, यहां पे घटाना पड़ेगा। ओके ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। यहां पे हो जाएगा y-1 बराबर एक में बदल रहा है, बट्टे में कुछ नहीं है, एक मान लो और कैंची गुणा यहां पे कर दो। जब कैंची गुणा करेंगे तो x+1 बराबर y-1 होगा और x माइनस वाई बराबर -1, 1 को उधर ले गए -1, x माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। बेटा समीकरण 1 तो हमने बना दिया, तो समीकरण 2 कौन बनाएगा? अरे 2 को भी हम ही बनाएंगे, समीकरण 2 को भी हम ही बनाएंगे। तो यहां पर देखिए शर्त सेकंड, समीकरण 2 बनाने के लिए ओके, हर में एक जोड़ दें। क्या अंश में कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा, हर में एक जोड़ने की बात कर रहा है। तो अंश रहने देना, हर में एक जोड़ देंगे बराबर 1/2 हो जाएगा। कैंची गुणा यहां पे कर देंगे। ओके तो करेंगे भैया कैंची गुणा, तो 2x बराबर y प्लस में 1 बराबर 1। ठीक है, कितना आएगा? 2x y प्लस में 1, इतना ही आएगा। y को इधर लेके आते हैं, -y बराबर होगा 1, जिस समीकरण 2 बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, आगे ठीक है, तो समझ में आया। चलो आगे बढ़ा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। 1 व 2 को हल करेंगे, किस विधि से कर दो? विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो दोनों समीकरणों को लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये लाइन खींच देंगे और घटाने पर चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, घटाने पर तो देखिए ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, बाई और बाई कट जाएगा। माइनस में 2x, प्लस में x दे रहा है, तो यहां पे हम लोग घटाएंगे। तो 2x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? यहां पर माइनस में x बच रहा है, 2x में से x घटाएंगे -x। यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस में दे रहा है, तो माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ओके, आया समझ में? अब इस x के मान को उठा के कहां रखेंगे? x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान और निकालना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 को लिख लो भैया, कहां है समीकरण 1? x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह पे 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, 3 को उधर ले गए -3,
बाई बराबर माइनस में 5 आ गया, माइनस से माइनस काट देंगे, बाई का मान आ गया 5। देखो एक्स का मान भी आ गया और बाई का मान भी आ गया। क्लियर? बस अब हमें भिन्न निकालना है, तो वह भिन्न, अतः वह भिन्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वह भिन्न हो जाएगा, एक्स का मान कितना है 3 और बाई का मान 5, तो 5/3 हो जा, सॉरी 3/5 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दे रहा है, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। ये आयु वाला क्वेश्चन दे रहा है, और जो आयु वाला क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, तो हमको जब किसी की आयु निकालनी होती है तो उसकी वर्तमान आयु पता होना चाहिए। यदि हमको वर्तमान आयु पता है ना, तो हम उसकी बाद की आयु और पूर्व यानी पहले की आयु निकाल सकते हैं। अगर वर्तमान आयु नहीं पता है तो हम उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, एक्स और वाई के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, पूर्व के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और पश्चात के लिए प्लस करेंगे, पश्चात के लिए जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए हम इसको हल कराते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, ओके, नूरी की वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष है। ओके, उसके बाद तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे शर्त फर्स्ट यानी पहली कंडीशन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस में 5 बराबर बाई माइनस में 5 कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा हम लोग यहाँ पे कर देंगे। क्लियर? चलो x माइनस के 5, 3 का गुणा करेंगे 3 बाई और 5 15, तो x 3 बाई को उधर लेके आओ, माइनस 3 बाई बराबर माइनस में 15, 5 को उधर भगा दो, प्लस में 5 हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण बन रहा है x बराबर, सॉरी x माइनस 3 बाई बराबर माइनस में 10, ये समीकरण 1 बन गया। ओके, जब समीकरण 1 बन गया तो अब हम शर्त दूसरी चलेंगे भैया, सेकंड शर्त में क्या दे रहा है, यानी पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। क्लियर? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा दोनों की आयु में, तो x प्लस 10 बराबर 22 प्लस में 10 कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, 2 का गुणा आपको करना है। क्लियर? चलो x प्लस 10 बराबर 2 बाई और 2 धाई 20, तो x 2 बाई को उधर लेके आओ, माइनस 2 बाई 20, 10 को उधर भगाओ, माइनस 10, तो x माइनस 2 बाई कितना बच रहा है, x माइनस 2 बाई बराबर में 10 आएगा, जिस समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया। 1 और 2 को हल कर दो आप, यहां पे लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर विलोपन विधि से हल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? विलोपन विधि से हल करेंगे। चलो दोनों समीकरणों को हम पे लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं। क्या दे रहा है पहला समीकरण, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10 और x माइनस 2 बाई बराबर 10। देख लो ये हमने लिख दिया, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा घटाने के लिए, तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, x और x कट गया, प्लस के हो गए 2 बाई और माइनस में 3 बाई, 3 बाई में से 2 बाई को माइनस करना है, कितना बचेगा, ये माइनस में बाई बचेगा, बराबर ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 20 आएगा, माइनस में माइनस से माइनस अपन लोग काट सकते हैं, तो बाई का मान 20 निकल रहा है। बाई का मान तो 20 आ गया, हमें x का मान निकालना है। इसका मतलब सोनू की आयु तो निकल आई, लेकिन हमें नूरू की आयु ज्ञात करना है, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उतार लो भैया, कहाँ है समीकरण 1, तो x माइनस 3 बाई बराबर माइनस में 10, तो x माइनस 3 गुणा 10 का मान, सॉरी 20 बाई का मान,
बराबर माइनस में 10, एक्स बीतती है 60 बराबर माइनस में 10। ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस में 10, 60 को उधर ले गए प्लस में 60 हो जाएगा। क्लियर? 60 में से 10 घटा दो आप लोग, कितना बच रहा है मैं यहाँ पे करा देता हूँ, यानी एक्स बराबर आएगा 50 आ गया। ठीक, एक्स बराबर 50 आ गया, अतः करके आप लिख देना, है ना। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इस तरीके से आप लोग कर लेना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है उसको भी देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। जब दो अंकों वाली संख्या आती है तो आप लोगों को याद रखना है कि 10y प्लस में x, ये होती है दो अंकों वाली संख्या। 10x प्लस y मत कर देना, x जो है ना वो इकाई अंक है और जो y है वो दहाई अंक है। क्लियर है? तो 10y प्लस x के रूप में इसको मानना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग हल करा देते हैं। माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब संख्या 10y प्लस x होगी। तो ये आप लोग लिखेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट, शर्त फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, योग माने जोड़ना, तो x प्लस वाई बराबर 9, जो समीकरण 1 आ गया। अब हम दूसरी शर्त चलेंगे। दूसरी शर्त क्या दे रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। भाई इस संख्या का, इस संख्या कौन सी है, कौन सी है भाई ये रही है, इस संख्या का 9 गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कर देते हैं 9 गुना, 10y प्लस एक्स, 9 गुना 9 का गुणा कर दिया। इसके अंक पलटेंगे, तो अंक पलटेंगे तो 10x प्लस वाई। देखो मैंने x और y चेंज कर दिया, यहाँ 10y था तो यहाँ 10x कर दिया है, और पलटने पर कितना हो रहा है 2 गुना, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर? आया समझ में? 2 का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, 9 का गुणा 10 से करो 90y, 9 का गुणा 9 से करेंगे, x से करेंगे तो 9x, ये तो इससे हो गया। 2 का करेंगे 2 दही 20, 20x, फिर करेंगे 2y। आए यहां तक, दोनों को इधर उठा के लेके आइए, 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस में 2y बराबर में 0, बराबर में 0 बचेगा, दोनों को इधर लेके आ गए अपन लोग। ठीक है, अब हम लोग x और x वाली संख्या को देखते हैं, y और y वाली संख्या को देखते हैं। तो 20x में से 9x को घटाना पड़ेगा, माइनस में 11x रखेंगे। क्लियर? 90 में से 2 को घटाना पड़ेगा, प्लस में 88y आएगा, बराबर में 0 आएगा। सभी में भाग जा रहा है 11 का, यानी 11 का भाग दे दो, माइनस 11 का भाग दे देते हैं, तो जो समीकरण है वो छोटा बन जाएगा और जिससे सवाल हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए माइनस का भाग देंगे तो 1x आएगा, माइनस का इसमें भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, लेकिन माइनस में 8y बराबर में 0 आएगा। ओके, ये समीकरण तुम्हारा 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 को किससे हल करना है, विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ओके, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो दोनों ही समीकरणों को हम लिख देते हैं। पहला समीकरण कहाँ है, कहाँ है भाई, ये रहा, x प्लस वाई बराबर में 9 आ जाएगा। फिर रख देते हैं x माइनस 8y बराबर में 0, ये लाइन खींच देंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, x और x, 8y प्लस हो गया, एक ऊपर y है वो भी प्लस में ही है, तो इनको जोड़ेंगे तो 9y हो जाएगा। यहाँ पर भी घटाएंगे तो 9 ही आएगा। y बराबर निकालेंगे तो 9/9, यानी भाग देंगे तो 1 ही निकलेगा, y का मान 1 आ गया।
अब बाई का मान 1 आ गया तो हमें एक्स का मान भी निकालना पड़ेगा ना, तो मैं लिख दूंगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 9। चलिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मान 9 रख दो। ठीक है, बराबर कितना रखेंगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अरे वाई का मान 1 है ना, 1 रखना पड़ेगा। वाई का मान 1 है बराबर में 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। आप लोग देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह पर रखा, घटाया, x का मान 8 आ गया निकल के। ओके, तो यहाँ पर चीजें समझ में आई, तो हम लिखेंगे अतः संख्या, क्या है अतः संख्या, 10 वाई प्लस एक्स है, तो 10 की 10 रहेगा, वाई का मान 1 रहेगा, प्लस 8 रहेगा, 10 का 10 रखेगा, प्लस के 8 रहेगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जब 18 के अंक चेंज करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हल करना है, बहुत ही सिंपल और सरल। आया समझ में, अतः करके भी लिख दिया। चलिए लास्टवा क्वेश्चन ये बचा हुआ है, लास्टवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो चारों हमने करा दिए, ये लास्टवा क्वेश्चन है। क्लियर, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो हल कर देते हैं। माना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हमको नहीं पता कि कितने नोट थे, तो अपन लोग मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x है, मान लो x है 50 50 के, तथा 100 रुपए के, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या 22 है। ठीक है, सिंपल। चलो शर्त फर्स्ट, कुल नोट कितने हैं, कुल नोट कितने हैं 25, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं x, 100 रुपए के नोट कितने हैं y, कुल नोट कितने हैं 25, समीकरण 1 बन गया। ओके, चलो शर्त सेकंड, शर्त सेकंड में 50 रुपए के नोट x हैं, तो लिखेंगे 50x, 100 रुपए के नोट y हैं, तो 100y, बराबर कुल रुपए कितने हैं 2000 हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, 50 का भाग इसमें जा रहा है, 50 का भाग देने पर, जब 50 का भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, एक x इसमें एक बार जाएगा, प्लस इसमें 2 बार जाएगा, है ना, 50 दूनी 100, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा बताओ, 50, ये 40 बार जाएगा। ओके, 40 बार जाएगा, ध्यान रखना, इसको समीकरण 2 मान लेना। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो पहले समीकरण इसको लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर में 40, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, x और x कट जाएगा, जब x और x कटेगा तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में बाई बचेगा, 2y में से एक बाई जाएगा माइनस बाई, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 15 बचेगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, माइनस से माइनस जब हम काटेंगे तो बाई बराबर में 15 आ जाएगा। ठीक है, बाई का मान 15 आ गया, लेकिन एक्स का मान और निकालना है, तो बाई का मान उठा के, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो भैया समीकरण एक लिख लो। कहाँ है? x प्लस वाई बराबर में 25, तो x 15 बराबर में 25, तो x बराबर 25 माइनस में 15, तो x बराबर में बचेगा 10। x का मान 10 आ गया, इसका मतलब 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10 हैं। और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः 50 रुपए के नोट बराबर 50 तथा 100 रुपए के नोट 100 है। क्लियर? सॉरी, क्या हो गया? 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10 हैं। और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15 हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से कर लेना। ओके, तो इस तरीके से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।